तो जब वो बंदे मेरे पास तैयार होते हैं और ऑडिशन देने जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा, कहाँ है शूटिंग? तो उन्हें लगा विक्रम जी को पता नहीं है सर, स्विट्जरलैंड में। मैंने कहा एक मिनट, स्विट्जरलैंड में शूटिंग है। मेरे घर पे कई लोग आते थे, एक्टर लोग आते थे फिल्म इंडस्ट्री से, थिएटर वाले बड़े बड़े दिग्गज। फाइट सीन मैं ही शुरू करता हूँ उसमें, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में भी यूज़ करता हूँ। मैं ट्रेनर बन गया हूँ उसके बाद से। बहुत दुख हुआ। जो मीडिया है वो राइटर का है, वो एक्टर का है नहीं। सब कुछ है पर सब कुछ नकली है, ये मान लेना चाहिए हमें। मैं तुम्हें एक्टिंग सीखना सिखा रहा हूँ। जितनी फिल्में देख सकते हो देखो। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा मिथ है, आप सेम नहीं दिख सकते। 4 फिल्में आप सेम देखे, 5 में बाहर हो जाओगे। 6 मंथ्स में मैं आपको ये बता दूंगा कि आर यू रेडी और यू आर नॉट रेडी। वहाँ पे इंप्रेशन तुम्हारा ये होना चाहिए, वन टेक एक्टर है भाई साहब। कम से कम आप जब तक 1000 के ऊपर ऑडिशन ना दे दें तब तक आप मत मानिए आपने कुछ भी किया है। थैंक यू वेरी मच अतुल जी, आप यहाँ आए। थैंक यू, आपने बुलाया सर। बहुत सुना है आपके बारे में, काफ़ी सारे गुण प्राप्त किए हुए हैं ऊपर वाले की कृपा से शायद। एंड उसी के ज़रिए मैं ऑडियंस को आपकी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत करूँगा, बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप मुंबई में से ही हो या कहीं बाहर से आए हो? जी, तो शुरुआत ये है कि मैं बेसिकली तो दिल्ली से हूँ, पर बॉर्न इन जयपुर, पर दिल्ली के मेरे डैडी थे। एंड माय फादर वाज इन रेडियो स्टेशन। ही वाज प्रोड्यूसर, राइटर। ही वाज डूइंग हवा महल। गंगा प्रसाद माथुर वाज हिज नेम। वाह, हवा महल हम सुनते थे बचपन में। जी, जयमाला और हवा महल वो दोनों लिखते थे वाह। और प्रोड्यूस भी करते थे, और सब एक्टरों के पास जाके वो रीडिंग भी करवाता थे, बिकॉज यू नो। या हवा महल हम सुनते थे, मुझे ध्यान में है, जी, बहुत जी। अच्छे से ध्यान में है। तो उस घर का मैं हूँ। पर मेरे बड़े भाई जो थे सबसे बड़े थे, वो टीवी सेंटर में थे, तरुण माथुर। फिर वही वाज टीवी के डायरेक्टर बन गए। और मेरा दूसरा भाई आलोक, वो पीआर वगैरह करने लगे, जर्नलिस्ट बन गए थे, फिर बाद में पीआर करने लगे। मैं अकेला था जो इंजीनियरिंग में चला गया था। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे घर पे कई लोग आते थे, एक्टर लोग आते थे फिल्म इंडस्ट्री से, थिएटर वाले बड़े बड़े दिग्गज। तो लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं थिएटर वगैरह कुछ नहीं करना था। आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग दिल्ली चले गए, डैडी रिटायर हो गए, हम दिल्ली चले गए। देन वहाँ जाके मुझे पता चला कि बहुत सूखी है लाइफ, क्योंकि इंजीनियरिंग तो कर ली स्लो। क्योंकि बॉम्बे से एकदम दिल्ली जाके रहना और एकदम अनजान लोगों में बहुत सूखी है। करेक्ट। व्हेन आई केम बैक आई डिसाइडेड आई हैव टू बी इन शो बिजनेस, क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैंने कुछ आइटम, मिमिक्री आइटम, गाने वगैरह थोड़ा रंगीन करने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे इंजीनियरिंग जिन्होंने की वो जानते होंगे कि बहुत ही सूखा होता है पूरा वहाँ। तो हम कोशिश करते थे उसमें पार्टिसिपेट करें। आई वॉज गुड एट इट। ओके। तो बाद में जब मैं आई वॉन्टेड टू बी इन शो बिजनेस टोटली, तो फिर मैंने टोटली इस पे सीखी एक्टिंग प्रॉपरली, क्लासेस ज्वाइन किया, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। एंड उस थिएटर के साथ आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल हो गए मुझे जुड़े हुए जी। तो अंक ग्रुप करके हैं, अंक ग्रुप, जी, yes। उनके साथ तो 30 साल से। तो उसके बाद फिर मैं जब थिएटर करने लगा और क्लासेस भी की मैंने, फिर उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। तो फिर मैं इसी में लाइन में हूँ तब से। आई एम फीलिंग प्राउड दैट यू आर ऑन माय शो। एंड माथुर फैमिली का इतना योगदान रहा है दूरदर्शन के टाइम से। सो फीलिंग हैप्पी एंड इट वाज आल्सो प्राइड that you have continued in the same field earlier which you decided मैं नहीं करूँगा और यहीं आना पड़ा। वही कर रहा हूँ। वही कर रहे हो जी। इंस्पायरेशन कहाँ से आई कि चलो अब इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ पे आना है? शायद मुझे लगता है इंस्पिरेशन ये थी कि जब हम यहाँ पे बॉम्बे में रहते थे, कई एक्टर घर पे आते थे तो कई चीज़ें करते थे, तो मुझे लगता था ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या है इसके लिए इतना कर रहे हैं। क्योंकि दे यूज्ड टू कम एट माय प्लेस, डैडी रेडियो में है, भाई टीवी में है, काम मिल जाएगा। बेसिकली जो उस टाइम वही तरीका होता था, ऑब्जेक्टिविटी वही थी, वही तरीका होता था। तो मुझे लगता था ये तो बहुत आसान काम है, कितने आराम से कर रहे हैं। और जब मैंने कॉलेज में किया तो थिएटर वगैरह मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने कहा मज़ा आता है, गाना गाएंगे, थिएटर करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे। जब दिल्ली जाने के बाद वो चीज़ें हट गई लाइफ से, तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, महसूस हुआ ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी यार, मैं क्या कर रहा था। वहाँ जाके मैंने नॉर्मल इंजीनियर वाली लाइफ जी, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं। मेरे फादर की अनफॉर्चुनेटली वहीं पे दिल्ली में डेथ हुई, कैंसर हो गया था। बट उसके बाद व्हेन आई केम बैक,
इन फ्रंट ऑफ माई फादर आई वॉज नॉट एन एक्टर, तब मैंने एक्टिंग की नहीं, तब मैंने सिर्फ बॉम्बे में कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिया था जी। तो उसमें मुझे प्राइज़ मिला। ओह। तो गाने में मुझे प्राइज़ मिल गया, तो मेरे फादर को मैंने कहा कि डैडी गाने में प्राइज़ मिला है। तो उनका जवाब था कि ओह, अब मैं समझ सकता हूँ कि बाकी लोग कितने बेसुरे होंगे। So that was his way of say appreciating me। कहते हैं अच्छा, तो वो एप्रिसिएशन था। तो उनके सामने मैं एक्टर बना ही नहीं था, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए कर रहा था। उनके नसीब में यू वर नॉट फॉलोइंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज इट इज एंड यू वर मोर ऑफ इंजीनियरिंग में। Yeah, and तो he was- भैया अगर तुम जीत के आए हो तो ठीक है, बाकी लोग कितने बेसुरे होंगे। इनडायरेक्टली ही वाज शेयरिंग हिज लिटिल pain. Maybe pain, That might be the reason. Yeah, He might be maybe sharing pain. his pain. मे बी पेन, और दूसरा यह उन्हें लगा होगा कि यार इसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं कहा, तो इंटरेस्ट दिखाया, अचानक गाना गा के जीत के आ गया, ऐसा होता है क्या? मतलब बेसुरे होंगे, घर में भी नहीं गाता ना, ये मिमिक्री करता, घर में कुछ नहीं करता था, मैं सूखा था, वहाँ बहुत कुछ करता था कॉलेज में, ये कैसे हो सकता है? बट अल्टीमेटली जब वो नहीं रहे, फिर बॉम्बे वापस आए, तब वो जो मिस आउट किया मैंने जी। यहाँ आने के बाद, मैंने जॉब शुरू की, बट एक दिन मैं घर आ रहा था तो मुझे लगा कि अब मेरी सारी ज़िंदगी दोपहर को डब्बा खोल के खाना खाऊं और शाम को ट्रेन पकड़ के खाऊं, ये रह जाएगी। एंड आई डिसाइडेड नहीं, मुझे ये नहीं करना है। अंदर से हुआ कि नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? तो फिर क्योंकि मैंने जो एंजॉय किया था स्टेज पे खड़ा होना, मैंने कहा आई वांट टू गो देयर एंड आई शुड गो फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग। आई शुड नॉट जस्ट एंटर बिकॉज मैं उनका बेटा हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ। आई प्रॉपरली अंडरवेंट प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग। फिर उसके बाद वहीं से मुझे थिएटर में बुला लिया गया, क्योंकि मेरे बड़े भाई थिएटर कर रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत थी एक्टरों की। सो आई जस्ट वेंट, एंड जब मैंने करना शुरू किया, इट वाज अप्रिशिएटेड एंड आई डिड अ गुड जॉब। उस जमाने में किसके यहाँ पे आपने ट्रेनिंग? किशोर नमित कपूर एक्टिंग लैब में ली थी मैंने, और किशोर जी इतनी अच्छी बात है क्योंकि गुरु हैं वो तो मेरे, जी। और दिनेश ठाकुर के उनमें, तो वो मुझे बाद में पता चला कि जब मैंने डैडी का नाम उनके सामने, तो डैडी उनके गुरु थे, तो मुझे बोलते तुम तो एक गुरु भाई हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर वहीं से दिनेश जी ने मुझे बुला लिया, क्योंकि दिनेश ठाकुर जी आए थे वहाँ देखने के लिए, कुछ तो उनको जरूरत थी, और वहाँ से ले लिया थिएटर में। वहाँ से डैडी की धरोहर कंटिन्यू हो कनेक्शन काम आ गई, और हम एग्जैक्टली वो इनडायरेक्टली हुई, लेकिन हुआ, बात तो वही हुई। पर जब मैंने करना शुरू किया, तो जो कहते हैं ना कि होगा, अंदर ही होगा डीएनए में, तो जब किया अच्छा हुआ, तो मुझे लगा अच्छा हो सकता है ऐसा होता हो। अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी ना। क्या हुआ, जब मैं आया तो 95 के करीब में एंटर किया, और मैंने थिएटर भी किया। थिएटर में बहुत अच्छे आधे अधूरे बहुत पॉपुलर शोज मैंने किए हैं, मोस्ट पॉपुलर आधे अधूरे। तो उसमें बेटे का रोल किया, और मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि दिनेश जी ने वो रोल किया था जब वो जवान थे, और ओम शिवपुरी जी ने 5 रोल किए थे उनके डायरेक्शन में, और मेरे फादर के दोस्त थे ओम शिवपुरी, तभी मैंने बोला कि वो जनरेशन वैसी आ रही। फिर जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने मेरे को बेटे का रोल दिया, खुद ने 5 रोल किए, तो इट वॉज वेरी प्रेस्टिजियस रोल फॉर मी, एंड बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी हुआ, और हमारा बहुत अच्छा था। तो वो देखने के बाद, और एक और कुछ कॉमेडी प्ले थे, तो वो देखने के बाद मुझे बुलाया गया सीरियल्स के लिए। ओके। और प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे बड़ी क्या हुई, उन दिनों जब टीवी शुरू हुआ, तो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के वो एक्टर जिनके थोड़े एज हो गई थी, या जिनको काम नहीं मिला, उन्हें टीवी में इमीडिएटली मिल गया। हाँ, तो हम जब नए नए थे, तब टीवी के दिग्गज आ गए थे। दिग्गज वहाँ थे, हम अभी शुरुआत हम शुरुआत कर रहे थे। तो या तो ये था कि आप एकदम नए नए हैं, तो हम आपको काम क्यों, तो क्या किया आपने, या फिर आपको क्या दें, उनको देंगे, वो तो आ रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि नाम चाहिए थे बेसिकली। हाँ, पर उसमें भी अच्छी बात ये हुई कि भागना पड़ता था सर, जो मैंने बोला ना, आपने का फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा मुझे यही था कि हम लोग जगह जगह भाग भाग के अपने फ़ोटोज़ 5-5 दे के आते थे। लेकिन पहली सीरियल कौन सी मिली आपको? मैंने जो सबसे पहले किया था वो था स्वराज। मंजू सिंह जी उसमें प्रोड्यूसर थे जी, और दयाल नेहलानी डायरेक्टर थे। ओके, दयाल नेहलानी। तो मुझे वहाँ से उन्होंने बुलाया, और सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनको क्रांतिकारियों की फ़ोटोज़ थी, तो उन्हें शक्ल मिलती हुई चाहिए थी। तो कोई बंदा था जो लास्ट मिनट पे निकल गया था, आ नहीं रहा था, अचानक से निकल गया वो। टेक्निकली यू वर रिप्लेसमेंट। हाँ, आई वाज एक्चुअली रिप्लेसमेंट। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने किरदार था, एक काकोरी कांड हुआ था, बहुत बड़ा काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन को लूटा था इन लोगों ने। और बहुत सक्सेसफुल रॉबरी थी। और उसमें एक बंदा था जो डर गया था बहुत, और पुलिस ने उसे मार के सबके नाम कबूल थे, उसकी वजह से ये सब पकड़े गए थे। तो वो कैरेक्टर मैंने किया था।
और उसके लिए हम सचमुच की यरवदा जेल में गए थे। और यरवदा जेल के अंदर मतलब मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि कभी कभी किस्मत में लिखा होता है और हमारी किस्मत अच्छी होती है। मेरी किस्मत में 7 दिन यरवदा जेल में रहना लिखा था, पर वो उस तरीके से पूरा हो गया। सजा के तौर पे नहीं, एक्सपीरियंस के तौर पे। जी। और दूसरी एक और हमारा है यहाँ पे जोधपुर जेल। वहाँ पे भी 20 दिन काटे हैं, पर शूटिंग के लिए। रियल जेल के अंदर शूट किया। और सीन ऐसा था जिसमें फांसी लटकी और मेरे को वो उस पे कुर्सी पे खड़ा करके गले में फांसी का फंदा डाल के टॉर्चर कर रहे हैं कि तो दयाल जी ने बोल दिया था हाथ में ऐसे ले लो, भाई खिस गया तो असली फंदा बना दिया। वो पुलिस वाले असली थे। तो उन्होंने असली फंदा बनाया हुआ था और कुर्सी पे पैर रखा, उन्होंने मेरे मुंह पे पानी डाला है, तो सब चिकना चिकना है, फिसल सकता हूँ। How many serials did you approximately did during your heat time? मैंने 20-25 से ज़्यादा ही किए हैं और अच्छे लेवल पे किए हैं। मतलब टोटल जो मैंने गिना तो 40 के करीब निकले, पर सबके नाम मुझे याद नहीं है। नहीं, नाम नहीं चाहिए मुझे। नहीं मैं बता रहा हूँ जो अच्छे वाले जो 25 तक तो थे। 25-30 आपने किए। जी। स्वराज के अलावा कौन सी ऐसी बेस्ट सीरियल थी और क्यों? स्वराज तो खैर स्टार्टिंग था मेरे लिए, वो पहला प्यार था। हाँ, पहला प्यार था। फिर उसके बाद मुझे मिल गया, अर्चना पूरन सिंह जी ने बुलाया था जाने भी दो पारो। फिर उसमें मैंने अच्छा काम किया तो उन्होंने दूसरे में दिया। फिर वो सिनेविस्टा का था, तो सिनेविस्टा के जितने सीरियल थे सब में मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो कॉमेडी के लिए बहुत अच्छा हो गया। फिर उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, उसमें मुझे मिलना शुरू हो गया। तो इसमें होता बेसिक तरीका ये है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, वो असिस्टेंट्स आपके दोस्त बन जाते हैं। अब वो असिस्टेंट जो आए हैं वो भी असिस्टेंट रहने के लिए नहीं आए, वो डायरेक्टर बनने के लिए आए। तो उनको हमें दिख जाता है ये प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर है, उन्हें दिख जाता है ये एक्टर हमारे हाथ में है क्योंकि सीनियर एक्टर हमें जानता है तो काम कर लेगा हमारे साथ। फिल्में कहाँ से शुरू हुई? फिल्म का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं इधर ही आया था अपने मिलने के लिए, राम गोपाल वर्मा जी के ऑफिस में आया था। तो अंधेरी जुहू में इस्कॉन के पीछे उनका ऑफिस था। तो वहाँ से मैं मिला के निकला तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चाय वाय पी। वहाँ से एक पेड़ था, तो अचानक मुझे एक लड़का मिला जो क्लासेस में मिला था मुझे, बहुत पुराना लड़का था। तो वो अचानक मिला, मैंने कहा क्या हाल है, कैसा है? अरे बोलता है क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं तो काम करता हूँ, एक्टर हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं? तो उसने कहा बताओ। उसने मैंने हाथ में हम बोल के घूमते थे एल्बम, पोटली लेके घूमते थे, एल्बम लेके। तो उसने अच्छा, तो बोलता है कि कास्टिंग चल रही है तो वहाँ जाके मिल लो आप ये सी प्रिंसेस होटल में। ओके। मैंने कहा अच्छा किसकी है? बोलते जाके मिल लो, बैठ जाओ, डायरेक्टर आने वाले हैं, वो ऑडिशन चल रहे, चले जाओ। उठा चला गया। मैं बैठा हूँ 4 बजे से, 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए। और मेरे पहले काफ़ी लोग आए थे तो नाम लिखे थे, लोग बैठे थे बाहर शुरुआत में जी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अचानक बोला कि वो अचानक देखा कोई गहमा हुई एक आदमी आया, ऊपर चला गया। तो मैंने कहा ठीक है। उनका चलो बुला रहे हैं। तो मैं ऊपर गया, के मुरली मोहन राव ओके डायरेक्टर थे। तो वो थे, उनको एक कोई कैरेक्टर चाहिए था। तो बड़ा अच्छा सीन था, मतलब पहला ऑडिशन था मेरा। ये ड्राइंग रूम है और अंदर वाला रूम है, तो वो अंदर थे, अंदर घूम रहे हैं। उनका असिस्टेंट मेरे को सिखा था कि ये डायलॉग है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। मैंने बोले, फिर एक और तरीका दो, 2-3 तरीके दिए। कहते ठीक है, आप एक काम करो, आप ऑफिस जाके बैठ जाओ, जो भी होगा बताएंगे हम। मैं ऑफिस जाके बैठ गया। अब 7 बजे जाके ऑफिस में बैठा हूँ मैं, अब कोई आ नहीं रहा है। 10 बजे आए ऑफिस में लौट के और मुझे अंदर बुलाया। बोलते हैं कल की ट्रेन है आपकी। मैंने कहा क्या एक्सक्यूज़ मी? बोलते हैं आपकी हैदराबाद में शूटिंग है, कल आपकी ट्रेन है। हो गया मेरा? बोलते हाँ हो गया आपका, तो पैसे डिसाइड कर लो पैसे। मैंने कहा पैसा है तो चलो हो गया, फिल्म मिल रही है। फिर मैं यहाँ से गया हैदराबाद सीधा। क्या यही प्यार है पिक्चर का नाम था। आफ्ताब शिव दसानी फर्स्ट उसमें यही प्यार। हाँ, और उसमें फाइट सीन मैं ही शुरू करता हूँ उसमें। मारा मारी वाला सीन। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया था वहाँ पे और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पहले वहाँ पे एक बार गए ट्रेन में, फिर उन्होंने फर्स्ट क्लास कर दिया। उसके बाद फ्लाइट से बुलाया था, 3 बार गए, तीनों बार अपग्रेड होता गया, अपग्रेड होते गए। यस। Which was the most favorite role of yours in films? फेवरेट रोल में तो उसके बाद तो क्योंकि काफ़ी मैंने किए, तो एक्चुअली जितने मैंने किए वो सब्सटेंशियल अच्छा था। उसमें कोई ऐसा नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ कि साइड करा हो, क्या हुआ, या तो फिक्चर फिल्म लंबी हुई इसलिए निकाला, लेकिन जितना मिला मुझे अच्छा काम मिला। कौन सा फिर भी एक जो यादगार, आज भी आप बोलो कि यादगार रोल है मेरे लिए आज भी? देखिए यादगार के लिए 2 चीज़ें होती है। पहली बात तो मैंने ये ऐलान मूवी की थी, मिथुन दा का सबसे छोटा भाई बना था मैं। ओके, ऐलान। हाँ, 2005 में की थी मैंने ऐलान में।
तो लगभग 20 साल होने को आ रहे हाँ, हैं। जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल, मिथुन दा, अपने मिलिंद गुना जी, चंकी पांडे, सब राहुल खन्ना, भरपूर भंडारा था। हाँ, और उनके साथ में था। करेक्ट। तो मेरे लिए मेमोरेबल तो वो है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि 20 दिन मैंने स्विट्जरलैंड में रहा। वाह। और उसका भी बड़ा कमाल था कि मैं मिलने गया, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, देखा तो विक्रम जी से मिलो, विक्रम जी से मिलने लगा, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ये क्या है, क्या करना क्या है, कब है शूटिंग, बोलते हैं 1 तारीख से शूटिंग है। मैंने कहा अच्छा। फिर खड़ा हूँ, बोलते क्या हुआ, मैंने कहा कहाँ है शूटिंग। तो उन्हें लगा विक्रम जी को पता नहीं है, बोले स्विट्जरलैंड में। मैंने कहा एक मिनट, स्विट्जरलैंड में शूटिंग है। मैंने कहा बताया नहीं, जल्दी जा जल्दी जा। मैं भाग के उनके पास गया, रतन जी के पास। रतन जी बोलते हैं अच्छा पासपोर्ट दे दो। मैं तो मिलने आया था, मुझे क्या मालूम पासपोर्ट दे दो। मैंने कहा पासपोर्ट तो नहीं, भागा घर जाके पासपोर्ट लेके आया। फिर कहते 2 फोटो दो, फिर नीचे जाके फोटो खिंचवा के लाया मैंने, उन्हें दी और फिर दे दिया। 1 तारीख को मैं स्विट्जरलैंड में शूट कर रहा था। So it was amazing. अमेजिंग जर्नी। Sitting with everybody on the same table, eating with all the दिग्गज of the industries. आपने थिएटर किया, टेलीविजन किया, जी फिल्म भी की। जी तीनों का अंतर खास करके मेरे ऑडियंस के लिए बताएं। जी। उसमें 2 चीज़ें और भी मैंने की जो मैंने बताई नहीं। रेडियो किया मैंने। रेडियो भी किया आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, स्टार्टिंग पापा में जी का पेशा छोड़ा नहीं? नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी। अमीन सैनी जी ने मुझे बुलाया वाह। तब एड्स के ऊपर बन रहा था। ओके। तो टाउन में जाके मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसकी। वाह, ये भी फहरिस्त में आ गया। फिर OTT भी किया मैंने अभी। जैसे कि नए लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको फर्क समझ में नहीं आता है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन इन तीनों को कैसे बयान करेंगे? जी देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि थिएटर में आप बैठे हुए हैं, ऑडियंस दूर बैठी है आपसे, जी तो आपको ऑडियंस तक पहुंचना है किसी भी हालत में। जी तो उसके लिए साम दाम दंड भेद आपको यूज़ करने हैं। जी। क्योंकि अगर आपने पीठ कर ली और आंसू पहुंचा, पब्लिक को नहीं दिखा, तो उसका इफेक्ट मिलेगा नहीं। आपने उधर पीठ करके कुछ भी बड़ा डायलॉग बोल दिया, अच्छे एक्सप्रेशन दिए, मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही घूमते हुए, भले ही चलते हुए ऑडियंस आपको देख ले, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि ऑडियंस के मुंह करके ही खड़े रहें। वी आर वेरी नेचुरल ऑन द स्टेज, बट वी ट्राई मैक्सिमम मूवमेंट हमारा ऑडियंस की तरफ हो, जी बिकॉज वो हम तक नहीं आ सकते, वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। हमारा वॉइस का प्रोजेक्शन भी वहाँ तक पहुँचे। प्रोजेक्शन का मतलब कई लोग उसे चिल्लाना मानते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, आप तो जानते हैं खैर, थिएटर वालों के लिए एक मिसकंसेप्शन है कि थिएटर वाले की आवाज़ जोर की होती है, चिल्ला के बोलते हैं वो लोग। दैट इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड नंबर ऑफ टाइम कि हम लोग को थोड़ा जोर से बोलना ताकि पिछले सीट पे बैठे हुए ऑडियंस को सुनाई दे जी दे। करेक्ट है, ठीक है, ये तो सही है। अब मैं जो बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में भी यूज़ करता हूँ। मैं ट्रेनर बन गया हूँ उसके बाद से। बेसिकली क्या है कि हम चिल्लाते नहीं हैं, हम पुश करते हैं वॉइस को। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पुश? अभी अगर चिल्लाना है जी तो मैं जैसे आपसे बोलूँ हाय राजी कैसे, ये अगर मैं बोलूँ हाय राजी कैसे, शायद आप नहीं पहुँचे। हाय राजी कैसे हैं, ये आप तक पहुँच गया। ये हाई पिच है, ये पुश नहीं है, पर मेरी आवाज़ बदल गई। अरे क्या हाल है, कैसे हैं, अरे भाई 2 चाय ले आओ। ये 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं। अब मैं बोलूँ अरे भाई कैसे हो, अरे भाई 2 चाय ले, ये पुश है। इमोशन वही रखना है और पुश ऐसे करना है कि इमोशन ना चेंज हो जाए, क्योंकि आपके इमोशन अलग अलग स्केल्स में होते हैं। तो लोग आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए स्केल बदल लेते हैं। स्केल नहीं बदलना चाहिए थिएटर में। ओके। लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, कई जगह बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड माइक्स नहीं है, वो नहीं है, तो वो स्केल चेंज कर लेते हैं, बिकॉज हमें उन्हें दिखानी तो है एक्टिंग। बट वही लोग जब टीवी में, फिल्म में आते हैं, तो फिल्म में माइक यहाँ है, करेक्ट, इतना नज़दीक है आपके, अगर डबिंग भी करो इतना नज़दीक है, एकदम तो अगर नज़दीक। सांस भी लेते हो तो सुनाई वो देती भी है। वो भी पकड़ लेते हैं, सांस भी पकड़ लेता है। Yes. तो वहाँ पे आप हल्का सा भी चेंज करेंगे तो वो बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। ओके। तो आपका इमोशन भी बदला हुआ दिखता है। तो वो अगर आप किसी बोल रहे हैं कि बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत फर्क है। एक में मजाक, कॉमेडी लग रहा है, आप बहुत सीरियसली कहना चाहते हैं बहुत दुख हुआ, बहुत हुआ, बहुत दुख हुआ, लग रहा है सीरियस नहीं है बंदा, मजाक कर रहे हो। एग्जैक्टली। पर मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ तक पहुँच जाए बस। तो मुझे जब टीवी है तो मुझे पुश भी नहीं करना है, मुझे एक्चुअली वैसे ही बोला। अगर रेडियो वो है आपका, सिनेमा है, यहाँ कैमरा बहुत दुख हुआ, जाएगा वहाँ तक। क्योंकि अब फिल्म में क्या है, आप पहुँच पा रहे हैं ऑडियंस तक। ऑडियंस आपको हर एंगल से देख रही है, आपको क्लोजअप में देख रही है, साइड से देख रही है, नीचे से देख रही है, कैमरा घूम रहा है, तो ऑडियंस आपके नज़दीक आ गई है। जब ऑडियंस आपके नज़दीक है तो क्यों चिल्लाना है आपको। जितना आराम से करेंगे आप, रियल रहिए, पब्लिक आपके नज़दीक आ चुकी है। और टेलीविजन की एक्टिंग, टेलीविजन एक्टिंग, बेसिकली टेलीविजन जो मीडिया है वो राइटर का है, वो एक्टर का है नहीं। देखिए
थिएटर है एक्टर का मीडियम। वहाँ पे कहते हैं कि जैसी थर्ड बेल हुई डायरेक्टर इज डेड, डायरेक्टर मर जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड बेल के बाद आप स्टेज पे क्या करते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अचानक से ज़मीन पे बैठ जाते हैं, वो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, ऑडियंस और आप हैं बस। अगर लाइट चली गई तो आप कैसे संभालते हैं? क्योंकि हमारे थिएटर में हुआ ऐसा कि लाइट चली गई, चालू शो में हम कॉमेडी कर रहे हैं, बीकानेर में शो कर रहा था मैं, और बहुत कॉमेडी शो था, मैं कर रहा हूँ, अचानक सायरन बज गया। ओके। अब बीकानेर है और हमारे आसपास बड़े बड़े पर्दे हैं क्योंकि नया थिएटर था, तो दिमाग में क्या आता है कि अगर आग लग गई है कहीं तो सबसे पहले पर्दे पकड़ेंगे, दिमाग में ही चल रहा है पर ऑडियंस को नहीं मालूम है। सायरन बजा तो मैंने ऐसे बोल दिया कि रुक जाइए, हमारी जो को आर्टिस्ट हैं गीता जी, उनका रुक जाइए, अरे भैया ये सायरन बज रहा है, पब्लिक को दिखा रुके हैं भाग लें। वो हंस रहे हैं, उन्होंने कॉमेडी कर रहे हैं। मैंने कहा कल पेपर में ये ना छप जाए एक्टिंग करते करते खर्च हो गए, और फिर हंस रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कोई तो पीछे से आके बताए कि क्या हो रहा है, हुआ क्या है, कोई बता ही नहीं रहा, चले जा रहा है। और 2-3 ये सब करने के बाद जब बंद हो गया तो मैंने फिर बोला कि चलो जी शुरू करते हैं, अब तो बंद हो गया, अब तो सब सेफ है, शुरू करें। फिर रिवाइंड करके मैंने शुरू कर दिया। ऑडियंस को पता नहीं चला, ऑडियंस को पीछे जो बच्चे थे हमारे बैक स्टेज में उन्हें नहीं पता चला, बोलते हमें लगा, मैंने कहा भाई तुम लोग को ढूंढना चाहिए था, कहीं आग लग गई है, कुछ हो गया तो कांड हो सकता है, बड़ा बड़ा कुछ हो सकता है। तो थिएटर में ऐसा होता है, पता नहीं चलता, आप जो संभालते हैं। लाइट चली गई, अब मेरे को आर्टिस्ट को डायलॉग भूल गया, पब्लिक हंसी है, वो मेरे कान में बोल रहा है अरे नेक्स्ट डायलॉग क्या है, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट डायलॉग वो है, पब्लिक को पता नहीं है। तो हम उस वक्त बहुत, थिएटर आपको स्मार्टनेस देता है, एक्टिंग नहीं सिखाता। करेक्ट, ये बड़ी लाइन बोल रहा हूँ मैं, थिएटर एक्टिंग नहीं सिखाता, थिएटर आपको सिर्फ स्मार्टनेस देता है। क्योंकि थिएटर में आप एक्टिंग सीखते हैं करते करते। आपने आज किया कॉमेडी, पब्लिक नहीं हंसी, आप पुश करते हैं, फिर ढूंढते हैं कौन सा मैंने स्ट्रेस गलत दिया, कौन सा मैंने सुर गलत पकड़ा जो नहीं कॉमेडी हो रही है, या आप सीरियस कर रहे हो लोग हंस रहे हैं तो मैंने क्या गलत सुर पकड़ लिया, क्या टाइमिंग गलत थी मेरी। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है खुद के साथ, और मल्टीपल शो होते होते आप ग्रो होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आप अच्छे एक्टर हो जाते हैं। तो थिएटर नहीं सिखाता, थिएटर में सिर्फ आपको चांस मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। नाउ जब फिल्म की बात होती है, फिल्म में डायरेक्टर इज द बॉस, ही इज द बॉस। अगर मैंने 15 टेक दिए, मेरा पहला टेक बहुत ही बकवास था, आपने 15वां टेक लगाया, मेरा बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, लेकिन दूसरा एक्टर जो मेरे सामने खड़ा है आपका फेवरेट है, और वो बोलता है अरे तो मरवा दोगे आप यार दोस्त, तो मैं हूँ तुम्हारा, तो आप मेरा पहला शॉट लगा दोगे इसके साथ, तो मैं बेवकूफ़ देखूंगा। अब मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक रिलीज नहीं होती पिक्चर। एडिटिंग टेबल से जब निकलेगी, जब बड़े पर्दे पे आएगी, जब दिखेगी तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता, निकल गई नहीं कर पिक्चर। सकते हैं। तो मीडियम जो है वो एक्टर का है। वहाँ पे कई बार होता है हम लोग ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, अगर सामने वाला भूल गया और भी अच्छा हो जाता है। कई मैंने शोज़ में इम्प्रोवाइज़ किया जहाँ मुझे लगा कॉमेडी अच्छी हो सकती है। दिनेश जी के साथ खाली मैंने लिबर्टी ली, बिकॉज वो गुरु थे, उनको मैंने लिबर्टी ली और उन्होंने संभाल के और उसको और फनी बना दिया। लेकिन जब टीवी आप करने आते हैं, मूवी में आपको जब तक आप परफेक्ट नहीं होते वो कट नहीं बोलेगा, वो मल्टीपल चांस देगा, लेकिन वो उसे अच्छा शॉट चाहिए। टीवी में उन्हें शाम को भेजना है 27 मिनट या जो भी कट कर 23 मिनट भेजना है। उसमें आपको अगर आप बहुत अच्छा याद कर लेते हो उस बढ़िया, और आप दिखते हो कैरेक्टर, तो आपका काम हो गया। आजकल तो आपने देखा होगा टीवी के अंदर उन्हें इतना भी भरोसा नहीं है अपने एक्टर पे कि वो अंदर जो सोच रहा है वो चेहरे पे ला सके। वो अंदर जो सोच रहा है वो भी बोलता है ओह ये भी यहाँ आ गई, ये क्या सोच के आई होगी ये समझ रही है कि मैं इसकी चाल पहचान नहीं पाया, अभी पूछता हूँ। फिर जाके बोलेगा यहाँ क्या कर रही हो, वो भी भूल गया उसने जो उसके मन में होना चाहिए। इट इज़ फॉर राइटर्स, राइटर का ही उसमें सब कुछ है देन। राइटर लिखेगा आपका कैरेक्टर बढ़ जाएगा, राइटर का को लगा आपका नहीं जम रहा है निकाल देंगे, आपको कभी मार देंगे, कभी दोबारा पैदा कर देंगे, कभी सपने में ले आएंगे, कभी बच्चा भी उसी शक्ल का होगा लंबा गोपाल गेम हो गया। हमारे पुराने ज़माने में जब पृथ्वीराज कपूर साहब थे, या राज कपूर साहब थे, या दिलीप साहब थे, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, इन्होंने तो किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आज ये ट्रेनिंग की दरकार क्यों और इतनी क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये आपने क्या पूछा, मुझसे भी कई लोग पूछते हैं सर एक्टिंग तो अंदर होती है, एक्टिंग तो की जाती है। सही। इसका रीज़न ये है कि सर जब पहले जो ज़रूरत थी वो मेकर्स की थी, एक्टरों की नहीं थी, मेकर्स की ज़रूरत थी। मुझे फिल्म बनानी है, आपने सुना होगा कि पकड़ पकड़ के उठाते थे भैया प्लीज़ काम कर लो मेरे साथ, लोग नहीं आना चाहते थे। मैंने भी वही काम किया जब 92 में एजेंसी चालू की जी, जहाँ रेस्टोरेंट हो, थिएटर हो, बस स्टॉप हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, जहाँ कोई ठीक ठाक बंदा दिखने का मिल गया तो उसको जाके विजिटिंग कार्ड देता था
जी। भाई एक्टिंग करनी है, मॉडल बनना है क्या, सोचो गेट इन टच विथ मी, मैंने वहाँ से शुरू किया है। एग्जैक्टली तो आप सोचिए उसके पहले जी आपके पास तो इतना था कि आप ऐसी जगह जाते जो मेकर है, जी। जब कास्टिंग वाले भी नहीं थे नहीं थे। तो वो डायरेक्टर को ही ढूंढने होते थे, उसके असिस्टेंट ही ढूंढते थे। ओके। तो उन्होंने अगर प्रोजेक्ट बना लिया है कि भाई ये मुझे चाहिए, तो वो एक्टर को लाके उससे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। वो जो मेकर थे ना देव, वो खुद बड़े अच्छे एक्टर थे। तब के ज़माने में जो स्टूडियोज चलते थे वहाँ या तो इन्वेस्टर था खुद, या खुद ही कोई एक्टर या डायरेक्टर था तो उसका स्टूडियो होता था। हाँ सर। जैसे वी शांताराम जी का नाम याद जी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, आप सोचिए कि मोस्टली आपने देखा होगा कि जो डायरेक्टर थे वो खुद भी अच्छे एक्टर थे। वही। तो वो क्या करते थे, वो बताते थे कि तुम ऐसे ऐसे कर दो, बाकी हम देख लेंगे। कई एक्टरों को, जब आप तो खैर जानते हैं कि पहले फिल्में कुछ महीनों में नहीं बनती थी, सालों साल नौ लग जाते थे। साल 2 साल तो मामूली बात थी। जी। तो सोचिए आज आपने शॉट लिया, फिर आपने जो उसकी कंटिन्यूटी 6 महीने बाद की, तो उसमें आपको लगता है कोई एक्टर उस रोल में रह पाएगा लगातार? तो वो मोस्टली टेक्निकल था सब कुछ। ओके। हाँ, जो अभी मैं दुर्गा खोटे जी का एक वो देख रहा था इंटरव्यू, तो उसमें वो बोल रही थी कि हम तलफ़ुज़ के लिए हो करके ज़बान बैठ जाती थी हमारी, हमें पता नहीं था कैसे ले रहे हैं। डायरेक्टर कहता था बस इस तरफ देखो, ये लाइन बोल तो हो जाएगा। तो डायरेक्टर्स जो है मेकर्स थे, दे न्यू कि ये बेसिकली मेरा मानना ये है कि सब कुछ है पर सब कुछ नकली है, ये मान लेना चाहिए हमें। क्योंकि दिस दैट शुड लुक रियल, इट शुड नॉट बी रियल। तो वो जानते थे इस बात को कि पब्लिक जो एक बार कहानी में चली गई तो वो कहानी में चली गई, पब्लिक एक बार उस जोन में चली गई तो जल्दी चली गई। इसीलिए जितने भी एक्टर थे उनमें खाली मेन एक्टरों को ही वो थिएटर से लेते थे। बाकी आसपास के आप देखिए नॉन एक्टर भी मिलेंगे आपको बहुत सारे जिन्हें बोला इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पर मेन लीड जो होते थे उन्हें खूबसूरत चाहिए थे। तो शुरुआत की फिल्मों में बहुत कम है जो बहुत अच्छे एक्टर थे, पर उन्होंने काम करा लिया क्योंकि रीटेक की उन्हें सुविधा थी। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने मुझे बुलाया, आपने कहा एक काम करो आप ये करो, मैं तो आपके पास आया नहीं, आपने मुझे बुलाया, अब मैं जैसे चाहे करो, आपको कोई ऐसे नहीं ऐसे कर लेना भाई, तो मैं मेरे पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं होता था, प्रेशर नहीं था कि अच्छा करना ही है, कोई कंपैरिजन नहीं था कि भाई इससे अच्छा तुम्हें करना है। आज वो शुरू हो गया है। आज जो नया बच्चा आता है ना, वो सीधा अपने आप को शाहरुख खान के आज की डेट से चेक करता है। कोई भी एक्टर समझ लीजिए आप, आदित्य रॉय कपूर आज कैसा है उससे, वो पहली फिल्म नहीं देखते उसकी कि पहली में वो भी घबराए हुए थे, वो भी डरे हुए थे, वो नर्वस थे, वो नहीं देखते। वो आज से कंपेयर करते हैं खुद नर्वस हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या हुई कि उस टाइम जो इन्वेस्टर थे वो खुद ही थे। आपने हम ये तो सब जानते हैं कि कितने प्रोड्यूसर बर्बाद हो गए, पिक्चर फ्लॉप हो गई थे, घर बिक गया, जेवर बिक गए। इसका मतलब इन्वेस्टर पीछे उतने स्ट्रांग नहीं थे, या थे तो छीन लेते थे सब कुछ प्रोड्यूसर से। आज जो है इन्वेस्टर्स हैं, तो आज एक्टिंग सिखाने का टाइम नहीं है किसी के भी पास। तो उस टाइम जो थे वो, क्योंकि 3-3 साल है तो स्क्रिप्ट भी आपके साथ 3 साल तक चल रही है, तो आप नेचुरली उसके अंदर चले गए। अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट 250 बार पढ़वा दूँ, आप पढ़े जा रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा, बिकॉज इट गोज इन योर सिस्टम। लेकिन उस टाइम इसलिए एक्टिंग की ट्रेनर्स ऐसे नहीं थे एज सच, पर जैसे जैसे वो टाइम फ्रेम कम होता गया, तो कोई भी नई चीज़ आपके अंदर जाने में एक डेफिनेट टाइम लेती है। कोई भी कैरेक्टर आपके अंदर जाने में डेफिनेट टाइम लेता है। अब फिर ट्रेनर की ज़रूरत पड़ी कि भाई ट्रेन करके आओ, जब सेट पे आओ तो यू शुड बी रेडी विद द डायलॉग्स। और ये क्योंकि थिएटर वाले लोग थे, वो जानते थे 3-3 महीना हम ट्रेनिंग करते हैं एक शो के लिए। 3 महीना जब हम वहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो हम वो आधे घंटे के शो के लिए 3 महीना ट्रेनिंग, भले 15 मिनट का रोल हो चाहे 3 मिनट का रोल हो, पर हम 3 महीना बैठते हैं उस सिस्टम में। उस टाइम भी बैठते होंगे डेफिनेटली, डायरेक्टर बैठता होगा, ऐसे पढ़ेंगे ऐसे करेंगे। अब सोचिए राइटर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है एक्टर के साथ, और तो और म्यूजिक वाले भी साथ में, तो उसके लिए तो पूरा रेडीमेड हो गया ना। तो वो उस वक्त ट्रेनिंग थी, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, वो ट्रेनिंग करते थे, हमें पता नहीं चलता था। अब क्योंकि डायरेक्टर आता है, अपने गाड़ी से उतरता है, सेट पे जाता है, सब रेडी चाहिए, सब रेडी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ डायरेक्टरों ने अब शुरू किया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमें 3 महीने में फिल्म कंप्लीट करनी है, 90 डेज़ में, 45 डेज़ में, तो वो शुरू के 6 महीने ट्रेनिंग करते हैं, बुलाते हैं। और ऐसा काम मैंने भी किया है, मुझे भी कई एक्टर बुला रहे हैं कि भाई मेरी मूवी आने वाली है, स्क्रिप्ट रेडी, आ जाओ मेरे साथ। तो आई ट्रेन देम पर्सनली। आप ट्रेनिंग में कब से शुरू हुए? ट्रेनिंग में मैं करीब 2008 से। 2008 से? शुरू में मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था सिखाने का, मैं क्यों सीखूँ यार, मेरा आर्ट है। बढ़िया, 16 साल हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुना है बहुत, सुना है, सही हूँ कि गलत हूँ प्लीज़ करेक्ट मी, बड़े ज़िद्दी हो।
किस मामले में? ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रिक्ट भी हो, जिद्दी भी हो। ये मैं आपको अपना फार्मूला बताता हूँ, मैंने ट्रेनिंग क्यों शुरू की ये भी बताया था, हाँ, ये इसमें बताओ। दोनों चीज़ आ जाएंगी इसमें आपके। बोलिए। बेसिकली जब मैंने थिएटर किया ना, हम्म, तो थिएटर में मैं देखा कि जो हमारे गुरु थे दिनेश जी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बट ही वॉज गुड विद मी बिकॉज हम रिजल्ट अच्छा दे देते थे। Yeah. बहुत मैंने डंडे खाए, बहुत उड़ते हुए चप्पलें आई हमारी तरफ, जो होता था उस टाइम पर। पर उस चक्कर में देखा थिएटर में कई एक्टर आते थे जो सॉफ्ट होते थे अंदर से, एक्टर अच्छे हैं पर वो उनको ट्रीटमेंट बहुत मुलायम चाहिए। ओके। प्यार से बात करो तो ठीक है, नहीं तो डांट दिया तो वो अंदर चले जाते थे वापस। एक्टिंग आ रही है, वापस अंदर पी गए। अच्छा शॉट, अच्छा They'll fall in cocoon। कुकुन, वो डर जाते थे कि डर जा- हाँ, वही। मैं नहीं बन सकता, हाँ, मेरे से होगा ही नहीं। ये मेरा काम नहीं है। हाँ, क्या होता है, दो तरह के एक्टर होते हैं। एक जिससे आप चैलेंज करो, तू तो कर ही नहीं सकता, वो कहता है कैसे नहीं कर सकता, कर देता हूँ मैं। करके दिखाता हूँ। हाँ, मैं करके तो हाँ। मैं आई वाज लाइक दैट, मैं करके दिखाता हूँ, कैसे नहीं होगा, हम्म। भले ही नहीं हो रहा, डर लग रहा है, लेकिन करके दिखाऊंगा, घुसना है। और दूसरे होते हैं जिससे बोलो तुम नहीं कर सकते, बोलते हैं ओके मैं नहीं कर सकता। उनको ये कहना पड़ता है अरे हो जाएगा, तू करके तो देख, एक बार ट्राई करना, एक बार और, अच्छा था ये वाला, अच्छा था, एक बार और करते हैं। तो वो होते हैं। जितने लोगों ने थिएटर में एक्सपीरियंस है, जो थिएटर अच्छा किया है, थिएटर से मूवीज़ में है, उनसे आप पूछिए, वो सब कहेंगे हमने अपने गुरुओं से पिटाई खाई है, बहुत पिटाई की हमारे गुरुओं ने। एक ही लाइन आपको सबसे मिलेगी, हमारे गुरु बड़े बड़े वो सेल थे, नाराज़ हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, तो हम डर के मारे, ये हर कोई कहेगा। लेकिन उस वजह से कितने अच्छे एक्टर थिएटर छोड़ के भाग गए, ये कोई नहीं जानता। क्या बात कर जी, मैं जानता हूँ। ओह, इसका उल्टा होता है क्लासेस में, ओके। एक्टिंग क्लासेस में, बिकॉज यू हैव पेड गुड मनी, Yeah. सो दे विल से अरे क्या बात कर, क्या बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और उस चक्कर में जो कर रहा है वो सोचता है मैंने इतना अच्छा तो किया नहीं, बहुत ज़्यादा ही तारीफ हो रही है तो मेरी। It's become little of mix of commercial aspect also। कॉमर्शियल नहीं है वो, उन्हें क्या लगता है कि प्यार से कर, ये सीखेगा, प्यार से करो, अपने आप करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें डांटा जाए, कुछ लोग चाहते हैं हमें प्यार से सिखाया जाए। तो ये दो कैटेगरी हो गई। थिएटर में वो लोग जाते हैं जो सख्त जान है, और जो कोमल कोमल से हैं वो इस इधर चले जाते हैं। लेकिन अगर रिवर्स हो गया, कोमल उधर चला गया, वो छोड़ के भाग जाएगा, और सख्त वाला यहाँ गया, वो उसे लगेगा मैंने एक्टिंग की नहीं है तो मेरी तारीफ फालतू में कर रहे हैं। जी तो मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और टीचर भी रह चुका हूँ। जी। तो जब मैं टीचर होता हूँ तो मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ इसने क्यों नहीं पूछा मुझसे ये सवाल। फिर मैं उसके सामने वो ऐसी कंडीशन फेंकता हूँ कि वो सवाल पूछे मुझसे, ओके। क्योंकि मैंने भी कई बार शायद नहीं सवाल पूछे होंगे। जब होते ना कि अरे सब हाँ हाँ बोल रहे हैं, मैं ही कैसे खड़ा हो जाऊँ कि ये समझ में नहीं आया, सर बोले समझ में आया कि नहीं, अरे सब तो बोल रहे हैं, सब तो समझ में हाँ आ गया, बोल रहे हैं। तो मैं हाँ हाँ आ गया, अंदर नहीं आया, अंदर से लग रहा है नहीं आया यार। तो जैसे वॉइस वाला मैंने बताया, मैंने खुद ढूंढा इसको पूरा कि क्यों लाउड होते हैं थिएटर वाले, क्यों सॉफ्ट होना प्रॉब्लम है, और थिएटर में जो चीज़ अच्छी है वो फिल्म की में क्यों बुरी है, और फिल्म में जो चीज़ अच्छी है थिएटर में क्यों बुरी है। बात बहुत सोचा। तो फिर जब मैंने क्लास शुरू की, मैंने कहा मैं अपनी क्लास में क्या करूँगा कि प्यार से पेश आऊँगा, लेकिन स्ट्रिक्टनेस थिएटर वाली रखूँगा। जब तक सही नहीं होगा मैं सही नहीं बोलूँगा, भले आप कितना ही मुझे लाड़ कर लो। I will not pamper you। नो, आई विल पेम्पर यू टिल यू आर डूइंग द राइट थिंग। बट जैसे आप राइट कर लगे उसमें होगा गुड, अब एक काम करते हैं, अब एक्टिंग कर लेते हैं। पहले आपको कंफर्ट लेवल पे ले आया मैं, करेक्ट जहाँ पे आपका नर्वसनेस निकाल दी मैंने, करेक्ट। आप घबराहट निकाल दी मैंने, उसने लाइनें याद कर ली, बढ़िया बोल दिया। मैं कहा अब लाइनें बोल दी तूने, खुश है तू, बहुत खुश है, चल अब एक्टिंग करते हैं। तो हाफ में मेरे साथ आ चुका है। अब उसे लगता है हाफ में तो उसने तारीफ हो गई थी पर एक्टिंग नहीं की मैंने कहा नहीं अब तू देख, उसे दिखाता हूँ एक्टिंग दिख रही है। बोलता नहीं दिख रही सर, मजा नहीं आ रहा मैं है। उसके थ्रू ही उसे सिखा रहा हूँ। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मैं तुम्हें एक्टिंग नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें एक्टिंग सीखना सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब आप सेट पे जाओगे तो मैं नहीं होऊंगा, वहाँ कोई और डायरेक्टर होगा, उसका एक तरीका होगा। क्या तुम उसकी भाषा जानते हो क्या कह रहा है? नहीं। अगर वो कह रहा है कि इंटेंस सीन करना है, या तुम यार फ्लैट कर रहे हो, यार तुम ओवर द टॉप करते हैं ये वाला सीन, तो क्या आपको भाषा, डायरेक्टर की भाषा तुम नहीं समझ रहे हो और तुम उसके साथ काम करना चाह रहे हो? आई विल टीच यू हाउ दे स्पीक टू यू एंड व्हेन दे से समथिंग व्हाट डज इट मीन। वेरी गुड। अगर वो कह रहे हैं कि यार एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी का मतलब ये नहीं कि एनर्जी ड्रिंक पी के आ जाओ। अगर वो कह रहे हैं ब्राइटनेस नहीं है, इसका मतलब नहीं लाइटिंग बढ़ा दो। ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, यह टर्मिनोलॉजी है, एनर्जी लेवल है जो आपके बोलने में होता है, आपकी बॉडी में होता है। वो कब क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं ज़्यादा ही तू ओवर कर रहा है, ओवर द टॉप खेलते हैं, ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके मीनिंग तो मालूम हो तुम्हें? तो मैंने कहा मैं तुम्हें एक्टिंग सीखना सिखा रहा हूँ। फिर मैं जब उन्हें टर्मिनोलॉजी अपनी सिखा देता हूँ, व्हेन दे गो एनीवेयर और डायरेक्टर कुछ बोलता है
वो कहते हैं अच्छा ये चाह रहा है। फिर वो फिल्म देखते हैं और कहते हैं हाँ सर आपने बोला ना उसने वही चीज़ इस्तेमाल की थी, ब्रीदिंग उसने ऐसे इस्तेमाल की, ओ सर हाँ उसने बॉडी लैंग्वेज यही किया उसने। तो मैं कहता हूँ अब तुम सीख रहे हो। देखिए सर बड़ा सिंपल सा है, बहुत से लोग बोलते हैं फिल्में देखो एक्टिंग सीखने के लिए, जितनी फिल्में देख सकते हो देखो। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आप क्या क्रिकेट देखने से क्रिकेटर बन सकते हो? नहीं। हाथ में बैट पकड़ना पड़ेगा आपको। पर अगर आपने क्रिकेट खेला है, अगर मैं टर्मिनोलॉजी सिखा दी कि भाई ये डीप स्क्वायर है, ये लॉन्ग है, ये स्पिन है, For ये है। reference purpose, you can watch the television and हाँ। check it out. हाँ तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी मालूम है जी। क्योंकि आपने सब एक बार ऐसे ही खेला हुआ है, फिर आप टीवी देखोगे ना, आप कहोगे ओ सचिन ने ना अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, ओ ये पीछे हट के मारा, ये आगे हट के, ये लेफ्ट में फिर आप सीख सकते हो। आपकी क्लासेस कितने स्टूडेंट्स होते हैं? मैं भीड़ नहीं रखता, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मैंने सिखाया है। भीड़ क्या होती है? भीड़ का मतलब होता है बहुत से लोग ग्रुप क्लासेस करने में जी। यकीन रखते हैं, 25-50 बच्चे, 60 बच्चे, जी। जितने आ जाएं, मैं वो उसमें यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैंने क्लासेस में ग्रुप्स में सिखाया है और मैंने देखा है कि आगे जो पहली लाइन है वो जो बहुत कॉन्फिडेंट है वो आगे बैठते हैं, जैसे स्कूल में होता है, जो कॉन्फिडेंट नहीं वो पीछे बैठते हैं, बैक बेंचर। हाँ। तो मेरा स्पेशलिटी ये थी, मैं पीछे वालों को बोलता था इधर आ, वो कहते थे मुझे क्यों बुला रहा हो, आगे वाले तड़पते थे मुझे क्यों नहीं बुला रहा, मेरे को तो समझ में आ गया। तो मेरा कहना यह था कि भाई तुम तो सीख चुके हो, उसे ज़रूरत है, तो एवरीबडी शुड लर्न। बट ये कितना कर सकता हूँ मैं, कितने लोगों के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि ड्यूरेशन तो लिमिटेड ही है ना। तो मैंने ये सोचा है कि और जब आप अब क्या हो गया सर, जो ग्रुप वाला गेम है ना जी, वो गड़बड़ है थोड़ा सा, क्योंकि Okay. ग्रुप में क्या होता है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, जी, आप जोक मारेंगे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं भी हंसूंगा, सब हंसेंगे, जी। आप जोक मारोगे हम हंसेंगे। जी। पर जब आप एक ऑडिशन में जोक मारोगे, क्या वो लोग आपके दोस्त हैं, वो नहीं हंसे तो क्या होगा आपकी कॉमेडी का? मतलब ही नहीं। मैं रोया, आपने कहा ताली बजी, क्या भाई क्या किया, क्योंकि आपने देखा मैं कितना घटिया एक्टर था, आज मैं रोया तो आपने ताली बजा दी। लेकिन उनको तो बेस्ट चाहिए ना, मैं कहूँगा यार ये तो हंस रहे थे सब, ये रो भी रहे थे, वो तो हंस नहीं रहे। तो एक मॉब की जो फीलिंग होती है ना, मॉब फीलिंग में जो अपने आप को ग्रेट एक्टर समझने लगते हैं उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि आप एक डेफिनेट बंधे हुए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठे हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब टीचर भी आपका है, स्टूडेंट भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि आपके बाद उसने परफॉर्म करना है, तो अगर आपने उसकी तालियां नहीं बजाई तो वो भी नहीं बजाएगा आपके लिए तालियां। तो दोस्ती भी है, आप किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहते और आप हंस भी ले रहे हैं उसके ऊपर, जोक भी कर रहे हैं, तो वहाँ तो आप सब कुछ कर लो। लेकिन जैसे ही आप ऑडिशन रूम में जाते हो सारे दुश्मन दिखते हैं, क्योंकि जो ऑडिशन में बाकी लोग बैठे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर है, और जो कैमरे के पीछे वो बैठा है वो कास्टिंग कर रहा है। आपको लगता है इसको मना लूँ कि मेरा ऑडिशन ऊपर तक चला जाए, 50 सीजन चल रही हैं, उस टाइम आपको कोई तालियां बजाने वाला नहीं है। सही है। भूल गए तो भूल गए, याद है तो याद है, और या तो बोल ली आपने लाइनें, आप कहेगा बहुत अच्छा है, उसका एक्सप्रेशन फ्लैट रखता है वो, वेरी गुड सर, अच्छा हो गया, नेक्स्ट। आपको पता ही नहीं तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए मैं ग्रुप में नहीं करता। ओके, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में सिर्फ तब करता हूँ मैं 1-to-1 लेता हूँ मोस्टली। 1-to-1 में क्या होता है, पहले मैं उन्हें अपनी वोकेबलरी से वो करवा देता हूँ, वाकिफ़ करा देता हूँ। ओके, कि मैं ये भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझो। अगर मैं बोलता हूँ एक लेवल नीचे तो उन्हें मालूम है, वो मैं बोलता हूँ सांस छोड़ दो, ये डीप ब्रेथ के साथ बोलो, ये तुम हाई पिच पे बोलो, ये लो पिच बहुत ख़राब तुमने यूज़ की, यहाँ पे हाई पिच यूज़ होगी, यहाँ लो पिच, वो समझ गए मेरी भाषा, हो गया, तैयार कर दिया। फिर मैं उन्हें भीड़ में छोड़ता हूँ, वो जो 1-1 क्लास की थी ना उनका ग्रुप बनाता हूँ, अब सीन करो आपस में। ओके, पहले 1-1 करके बेसिक्स क्लियर कर देता तैयार करके जी, फिर मोनोलॉग तैयार कर दिए, फिर उन्हें कैमरे की प्रैक्टिस करा दी, फिर उनके साथ मैंने सीन किए, फिर उनको दूसरों के साथ कंपटीशन में लगता हूँ, तो उन्हें वही एटमॉस्फेयर मिलता है जो उन्हें सेट पे मिलने वाला है, जो उन्हें ऑडिशन में मिलने वाला है। वहाँ उनके दोस्त यार नहीं आने वाले, कोई दूसरा एक्टर होगा जो आपसे बेहतर साबित करना चाहता है खुद को, वहाँ पे आपके साथ नहीं होगा। वो आपने एक लाइन बोली वो जानबूझ के इम्प्रोवाइज करेगा, आप भूल जाओ अपनी लाइन है। दुश्मन बैठे हैं यहाँ। कंपटीशन है, हर एक को काम चाहिए। और अगर आप अच्छे एक्टर हो तो वही आपको दोस्त बना लेगा। कौन से ऐसे एक्टरों को आपने ट्रेनिंग दी है आज तक? जी, एक्टर तो बहुत सारे हैं, फिर भी ऊपर वाला की दुआ है। तो सबसे पहला नाम मैं ये लेता हूँ, विकी कौशल को मैंने ट्रेन किया है और उनके साथ थिएटर भी किया है। मैं पहली बार मेकअप मैंने उनके चेहरे पे चढ़ाया था। और फिर अर्जुन हो गया, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, फिर उसके बाद अभी जो हमारे हीरा मंडी के हीरो हैं ताहा शाह। ओके, हाँ, वो प्रॉपर हमने he's a recent रिसेंट अभी वाले recent baby। जी जी।
फिर एजाज खान है जिनके अभी सिटी ऑफ ड्रीम्स सिटी ऑफ ड्रीम्स में जो थे, सिटी, हाँ, जी, जो भी जी, उनका भी अदृश्यम भी चल रहा है, जी, जी। उनके साथ बैठ के मैंने, अच्छी बात क्या है कि कई एक्टर मेरे पास काम करने के बाद भी आए हैं। जी, अभी दिव्या जी हैं, दिव्या खोसला, उनकी मूवी आई है अभी रिलीज हुई है, उनके साथ भी बैठता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, काम करते हैं, बिकॉज आई लाइक दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री एंड हु वांट टू वर्क ऑन देयर क्राफ्ट। स्किल्स को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज आप कितना भी नेचुरल कर लें, आप ही दिखोगे ना, अगले में आपको कुछ और दिखना है, आप सेम नहीं दिख सकते। 4 फिल्म में आप सेम दिखे, 5 में बाहर हो जाओगे। तो एवरीवेयर यू शुड लुक डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक बंदा होना चाहिए, अपने नज़र रखे, भाई आप सेम साउंड कर रहे हो, गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है, गिव सम वेरिएशन। और क्योंकि हमने 30 साल से थिएटर किया है और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, और भगवान की तरह से थोड़ा सा डायरेक्टर वाला माइंड है मेरा, मैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी किया है थिएटर में, मैंने एक पूरा प्ले डायरेक्ट किया है, बीवियों का मदरसा, स्कूल फॉर वाइफ्स, हाँ, कॉमेडी, अभी पृथ्वी पे अभी शो हुआ था इसका, ओके, मुझे याद नहीं रहा, मतलब मैंने डाला था सब जगह। वेरी गुड। तो प्लेज हमारे चलते रहते हैं, अभी हम काफ़ी प्लेस करें, तो थोड़ा सा डायरेक्टर वाला दिमाग है, मुझे पता चल जाता है डायरेक्टर क्या चाहता है, स्क्रिप्ट एक बार में समझ में आ जाती है, तो वो जो चीज़ 50 बार में समझेंगे, वो अगर मैंने एक ही बार में समझा दी तो उनका वो टाइम ड्यूरेशन बच गया। फिर उसके बाद हम जितनी बार में वो सीखते हैं उसको कंसाइज करते हैं। तो मैं जल्दी समझ चुका हूँ, तो मैं पहले ही समझाता हूँ, ये चाहता है भाई, ये चाहता है, ये चाहता है डायरेक्टर। इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुतों को सिखाया, बहुत लोग अपने मकाम पे, शोहरत पे पहुंच गए, मेरे ख्याल से सभी तो नहीं पहुंचते हैं जी, तो जो नहीं पहुंचते हैं तो वो लोग महसूस करते हैं कि सर ने मुझे कम सिखाया क्या। ऊपर वाले की कृपा है कि जितनों को मैंने सिखाया सबको काम मिला है, सबको काम मिला, सबको मिला, टच वुड का यहाँ, गॉड ब्लेस यू। हाँ, सबको मिला। क्योंकि सर मैं एक बात बताऊँ, मैंने उनसे एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा कि सबसे पहले मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, बेसिक सवाल जो हर किसी को करना चाहिए, कि तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो। तो किसी का भी आंसर अगर इस लाइन के अलावा कुछ और होता है तो मैं कहता हूँ दोबारा सोचो। मुझे चाहिए आंसर कि मुझे मज़ा आता है, डिफरेंट रोल्स करके मज़ा आता है, क्योंकि जब आप मज़ा लोगे तो पब्लिक तक पहुँच जाएगा मज़ा। तो जब वो बंदे मेरे पास तैयार होते हैं और ऑडिशन देने जाते हैं, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं कि यार ये कैरेक्टर सेम मैच नहीं हो रहा है। एक्टिंग की वजह से कोई रिजेक्ट नहीं होता मेरा एक्टर। करेक्ट, वो रोल में फिट नहीं बैठे, हाँ, वो हो सकता है तो हो जाएगा। हाँ, जैसे ऑलवेज इवन आई सेड, हम लोग जब ऑडिशन लेते हैं तो एक रोल के लिए 100 की ऑडिशन हो जाती है। जी बिल्कुल। अब जरूरी नहीं कि 99 जो सिलेक्ट नहीं हुए वो रिजेक्ट हुए बिकॉज दे वर नॉट गुड, यस, बट डायरेक्टर को वो पर्टिकुलर चेहरा उस कैरेक्टर के साथ जो उसके जहन में था एग्जैक्टली वो ज़्यादा मैच कर गया तो उसको हायर कर लिया। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये कोई बात नहीं कि बाकी 99 फेल हो गए। दैट्स इट, ये पॉइंट मैं उनको बोलता हूँ। तो उसकी वजह से एक तो मैं कम लोग रखता हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत मुंह फट हूँ, जो आपने बोला कि ज़िद्दी हूँ, पर ज़िद्दी नहीं, मैं मुंह फट हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, जैसे मैंने आपको कुछ सीन तैयार कराया, आप सीनियर हैं, आपने कहा हो तो गया सीन, तो मैं देखता रहूँगा हो गया, अच्छा ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा इससे पसंद नहीं आया, आप बोलोगे अच्छा एक बार और करूँ, कर लो तो अच्छा है। जब तक मेरे मुँह से निकले बढ़िया था, बढ़िया हो गया, तो क्या होता है वो वेट करते हैं जब वे बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बोले तो दे आल्सो कीप वर्किंग हार्डर। और मैं एक बात बोलता हूँ, जितना मैं सिखा रहा हूँ ना उसका 50% चाहिए मार्केट में। तो मैं जिस लेवल पे सिखाता हूँ, जहाँ पे बाकी क्लासेस ख़त्म करते हैं ना, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ बेसिकली। कितना समय लेते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली एक स्टूडेंट के साथ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल मेरे पास एक बच्चे ने पूछा था, मैं कहीं पे उसके लिए गया था, सेमिनार या कुछ ऐसी था, वर्कशॉप। तो वहाँ किसने बोला सर कितने दिनों में मुझे एक्टर बना सकते हैं? मैंने कहा तू कितने दिनों में बन सकता है? मैंने कहा मैं 1 घंटे में बना दूंगा, तो बनने को रेडी है। तो बात यह है कि आप में किस किस चीज़ की कमी है वो मैं डाल सकता हूँ आपके अंदर। किसी को डिक्शन की प्रॉब्लम है, ये भी एक रीज़न था कि मैं ग्रुप ज़्यादा लेता नहीं। किसी को डिक्शन की प्रॉब्लम है, किसी की सोच ही अभी तक इमेजिनेशन नहीं आ रही ढंग से उसे, किसी को खड़ा होना नहीं आता, किसी को पता ही नहीं इस बारे में कि होता क्या है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो मैंने एक फिक्स किया है 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको आना चाहिए। 6 मंथ्स में मैं आपको ये बता दूंगा कि आर यू रेडी और यू आर नॉट रेडी। अगर मैं कहूँगा स्टिल यू आर नॉट रेडी, देन एक्सटेंड इट।
इफ़ आई से रेडी आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ कास्टिंग पीपल, जाओ उन लोगों से मिलो, मैं बैठा हूँ, ऑडिशन भी तैयार कराता हूँ। मैं कहता हूँ एक मैंने शर्त रखी है कि जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ तब तक ऑडिशन नहीं देंगे, आप जाइए लोगों से मिलिए। अच्छा, मुलाकात इज वेलकम, ऑडिशन इज नो। अगर कोई ऑडिशन को बोलता है ना तो उनसे बोलो सर मैं कल देता हूँ ऑडिशन या परसों देता हूँ, टाइम लेके मेरे पास आओ, सिट विद मी, तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार करूँगा, मैं 50 टेक लूँगा, 100 टेक लूँगा, लेकिन वहाँ जब दोगे तो एक ही टेक देना है तुम्हें। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर तो दोबारा करने नहीं देगा। नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर को दोबारा चांस दी तो खाली इसलिए कहता है वेरिएशन दो, उसको इंप्रेशन क्या मिलेगा, क्या बढ़िया एक्टर है क्योंकि उसके पास जितने बैठे हैं वो 6 टेक में भी अच्छे नहीं दे रहे, उनको उसको ही मालूम कि 101वां टेक है इसका या 51वां टेक है, उसे लग रहा है पहला टेक है, क्या बढ़िया कर रहा है तो बड़ा सोच क्या है। तो वो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इंप्रेशन तुम्हारा ये होना चाहिए 1 टेक एक्टर है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपने ट्रेन किए हैं जी। आपको अवार्ड देना है किसी एक को जिसने आपकी सही मायने में 100% सीख के परफॉर्म करके अपना नाम रोशन किया, आप किसको दोगे? ऑलरेडी मिल रहे हैं उसे अवार्ड, उसको अवार्ड मिल रहा है आपकी तरफ से। मैं कहूँ उसे ऑलरेडी अवार्ड मिल रहे हैं इसलिए मैं उसे ही को दूंगा। नहीं, किसको? वेरी डिफिकल्ट, ऐसे पॉलिटिकली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपने 100 बच्चों को सिखाया होगा, मैं आपसे एक नाम जानना चाहता हूँ जिसको आप बोलोगे मैं 100% से ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी, ही परफॉर्म द वे आई ट्रेंड हिम टू द टिल्ट। फिलहाल तो जैसे मैंने बोला ताहा, ताहा, क्योंकि वो लड़का 10 साल से लगा है। ओके। हाँ, और उसको मैंने एक चीज़ बोली थी कि तू पैदा ही एक्टर होने के लिए बना है, तो तू छोड़ना मत। कई बार आदमी लो हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा, लुक अच्छे हैं, बॉडी अच्छी बना रखी है, अपने ऊपर काम भी किया हुआ है, तो उसने अपने आप को छोड़ा नहीं, वो अभी भी लगा हुआ है, और वो कितना भी आगे जाए वो मान के चलता है कि ये मेरी लास्ट नहीं है, मेरे को और आगे करना है। वो जब भी वो फंसता है वो फ़ोन करके बुलाता है, सर ये वाला कर लेते हैं काम, थोड़ा तैयार कर लेते हैं। तो मुझे ये अच्छी चीज़ ये लगती है, क्योंकि मैं विकी कौशल बोलना चाहता, क्योंकि उन्होंने अवार्ड ऑलरेडी मिल गए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि सर आपने तैयार किया है, पर वो तो मिल गया सक्सेस होने के बाद, जो हार को हार की तरह नहीं लेता और लगा रहता है कि है अगले मोड़ पे है जीत, चिंता की बात नहीं, थोड़ा और चलते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 500 मीटर और यार, 500 मीटर और कर करके जो कई किलोमीटर आगे निकल के आ गया, जो हारता नहीं है मैं उसको अवार्ड देना चाहता हूँ। वेरी गुड। कि जो ये नहीं मानता कि मेरे में कमजोरी है, वो सोचता है कि आएगा, मेरा नंबर भी आने वाला है, आ जाएगा, और एंड उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है अभी से, जो अंधेरे में चीज उसके लिए अभी से प्रिपेयर कर रहा है कि आएगा, तो ऐसा ना हो कि मैं हैरान रह जाऊं, नहीं रहूं। हाँ, प्रिपेयर्ड हमेशा से रहना चाहिए एक्टर को। वेरी गुड। मैं एक्चुअली अपने क्लासेस में जिम रखना चाहता था, मेरा था मतलब कि आप हमेशा, जैसे आप जिम छोड़ देते हैं तो पेट बाहर आ जाता है, आपकी बॉडी उतर जाती है ना, तो जिम लगातार करना जरूरी है, भले आप छोड़ दो, फिर 2 महीने बाद फिर से करना शुरू कर दो, 1 महीने के लिए करो, 2 महीने फिर छोड़ दो, फिर करो। तो मेरा मतलब है एक्टिंग भी ऐसे ही स्किल है जिससे आपको बढ़ाते रहना चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि मेरे पास जब मैं 1 to 1 करता हूँ, अच्छे अच्छे एक्टरों के ऑडिशन मिल जाते हैं मुझे, मूवीज़ के ऑडिशन मिल जाते हैं एक्चुअल वाले, थिएटर के, फिल्मों के एक्चुअल ऑडिशन मिल जाते हैं। तो मैं, जो बाकी लोग करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी लोगों ने अपना सिलेबस बना रखा है, मेरा सिलेबस ही नहीं है। ओके, दिस इज नो सिलेबस। मैं पहले आदमी पे काम करता हूँ, जो बेसिक चीज़ें वो 3-4 महीने में सिखाते हैं, वो 1 महीने में सिखा देता हूँ मैं उसे। फिर मैं कहता हूँ अब हम काम करेंगे रियल ऑडिशंस पे, तो व्हाट आई गिव देम इज अ ऑडिशन जो अभी 2 महीने पहले किसी ने दिया था जिस पे फिल्म बन गई है, या पिछले साल किसने दिया था जिस पे सीरियल चल रहा है, वो ऑडिशन जो एक्चुअली लोगों को मिले हैं वही मैं उनके, तो आज की भाषा आधी इंग्लिश होती है क्या, में तो घबरा जाते हैं बच्चे। दूसरी जगह पे आपको गुरुदत्त की फिल्में करवा रहे हैं, मैं दिखाता सब हूँ, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा भी बताता हूँ, कि ये आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप काम मांगने आओगे जिनके साथ आप बैठ रहे हो वो आपकी एज के नहीं है, वो एजुकेटेड लोग हैं, और वो एजुकेशन उन्होंने पुरानी फिल्मों से ली है। तो जब आप बोलते हैं कि मैं गुरुदत्त कौन है मैं नहीं जानता, तो दे फील बैड अबाउट इट। जब आप बोलते हैं अच्छा कौन सी फिल्म की है, सुनील दत्त की कौन सी फिल्म थी, सुनील दत्त कौन है भाई, अच्छा गुरुदत्त के भाई हैं क्या, तो वो बुरा मान जाते हैं, बिकॉज आप जिस लाइन में जा रहे हो अपने बुजुर्गों को पहचान लो, जिस पीढ़ी को आगे बढ़ाने आए हो, तो आई मेक श्योर कि दे नो, बट मैं बोर नहीं करता, बट आई गिव देम अ प्रॉपर दिस थिंग। वेरी गुड। तो मेरा मानना ये है कि जब उसके अंदर आप आगे जाते हैं तो एंजॉय इट। भीड़ बहुत है जी, कंटेंट भी बहुत बन रहा है, सीरियल्स बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, थिएटर हो रहा है, एड्स बन रही हैं लगातार, कोई ऐड 10,000 रुपये में भी बन जाती है, कोई 1 करोड़ में भी बन रही है, काम बहुत है मार्केट में, सवाल वो नहीं है।
लेकिन जितना काम है उससे 100 गुना ज़्यादा टैलेंट बैठा है अक्वायर करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली फॉर द एक्टिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फॉर दोज पीपल हु मे नॉट गेट पैशनेटली देयर डिज़ायर? जी, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप सचमुच एक्टिंग के लिए पैशनेट हैं या पॉपुलर या पैसे होने के लिए, क्योंकि 90% लोग यही नहीं जानते वो चाहते क्या हैं। ओके। क्या होता है, अगर आप देखेंगे बहुत से लोग पॉपुलर होना चाहते हैं तो वो ऐड में निकल जाते हैं। आप ऐड कीजिए ना, क्यों आपको एक्टिंग में घुसना है? ठीक है ना। कुछ लोग सिर्फ एक्टिंग के होते हैं, तो अपने इलाके में थिएटर कीजिए ना, अपने आप को ओपन कीजिए, क्लियर कीजिए, छोटे छोटे शोज़ कीजिए। अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लोग तीनों को एक साथ पाना चाहते हैं, यहाँ पे आने के बाद कई बार उन्हें पता चलता है मैं तो ये चाहता ही नहीं था, मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ मैं कुछ और कर रहा हूँ। अचानक वो कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा कि वो कहते हैं कि अरे यार मैं तो क्या किया ना, मैं किसी और काम में लग गया हूँ, वहाँ बहुत पैसा है। वो किसी जगह गए और कैमरा मैंने बोला तो इधर तो घूम रहा है, मेरा असिस्टेंट बोला पड़ा वो इतना पैसा आ गया, वो कहता अब छोड़ना नहीं, मुझे यही काम करना है, कुछ और करने लगे। So somebody who has come for money, let him be going into For any money. व्यवसाय में चले जाओ। जी, तो सबसे पहले वो जान ले इस बात को, पैशनेट है क्या, क्योंकि पहले यहाँ पे इम्तिहान होता है आपका। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 P होते हैं सर, 3 P मेरी इजाद है। तो यहाँ के 3 P ये होते हैं। नंबर 1, आप में पैशन होना चाहिए एक्टिंग के लिए। पैशन कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके बिना आप जी नहीं सकते। आप कोई भी लाइन सुनते हैं तो आप उसे करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, भले उसका पैसा आपको मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, तारीफ मिल रही हो नहीं मिल रही हो, आप करना चाहते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस, उस चीज़ के लिए सीखिए, उस चीज़ को बिना सीखे मत आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग बोलते हैं लक, लेकिन लक जब साथ देता है तो उस वक्त प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई बहुत अच्छे लग रहे हो आप, 6 पैक हैं आपके, चलो कल से शूटिंग करते हैं, 6 पैक के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर जो अच्छा खासा जिम जाता है उसको भी कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। आप तो कभी जिम गए नहीं ज़िंदगी में, तो कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कि अब मैं कहूँ अरे वाह यार बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी बॉडी भी अच्छी है, चलो एक मैं बना रहा हूँ मूवी मुग़ल आज़म, उर्दू अच्छी है आपकी, आपने भाषा पे काम नहीं किया है, आपको रिजेक्ट कर दिया मैंने, आपको पता ही नहीं आप क्यों रिजेक्ट हुए। तो आप पहले ही तैयारी करके आइए और इसको जान लीजिए। क्या अगर तैयारी करते करते आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप इंडस्ट्री के लिए नहीं है। अगर वो चीज़ आपको और एनर्जी देती है, हाँ यार अरे मैंने ये भी सीख लिया, अरे मैंने बॉडी भी अच्छी बना ली, अरे मेरी लैंग्वेज कितनी अच्छी हो गई, अरे मैं पब्लिक के सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ, अब मुझे लग रहा है कि शायद हैं आप उसके लिए। अब मैं आता हूँ पहला पैशन, फिर उस पैशन के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए आप गुरु चुनिए, मल्टीपल जगह मत जाइए, क्योंकि क्या होता है जब आप मल्टीपल जगह जाते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। हर एक का अपना पैटर्न होता है, रिजल्ट सेम ही देना है हमें कैमरे पे, बेसिकली रिजल्ट आना चाहिए, डायरेक्टर को रिजल्ट से मतलब है। अब आपके तरीके से मिले चाहे मेरे तरीके से, अब एक आदमी आपके पास भी जाता है मेरे पास भी जाता है, तो होता क्या है, आपका तरीका मेरे को काटता है, मेरा तरीका आपको काटता है, लेकिन रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। खाना बनाने के अलग अलग तरीके अलग अलग घर में बनते हैं, लेकिन स्वादिष्ट ही बनता है खाना, हर लोग अलग अलग ढंग से बनाते हैं। तो दूसरा है प्रैक्टिस, जिसमें आपको गुरु की जरूरत है, आप गुरु चुनिए और उस पर यकीन कीजिए, फेथ रखिए, हो गया। फिर आप तीसरा आता है सबसे मुश्किल काम, वो है पेशेंस। यहाँ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, अरे यार मैं कब से 6 महीने हो गए, कुछ लोग तो पूछ ही नहीं रहे मुझे, 6 महीने भाई साहब, कम से कम आप जब तक 1000 के ऊपर ऑडिशन ना दे दें तब तक आप मत मानिए आपने कुछ भी किया है। सही है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 750-900 ऑडिशन दिए, फिर उसके बाद मेन लीड मिल गई, क्योंकि जो आपका ऑडिशन ले रहे हैं वो देखते हैं ये बंदा कितना जुझारू आए जा रहा है, तो आए जा, चिंता नहीं है ऐसे रिजेक्ट होके गया, फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया, तो दे ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग यू। वो या कि उन्हें चाहिए इतना पैशनेट आदमी, वो कहते हैं हमें छोड़ते नहीं है तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। आप नहीं जानते जो कैमरे के पीछे बैठा है वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, जो ऑडिशन ले रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है कि आपको मिल जाए, ताकि उसे दिन भर उस गर्मी में ना बैठना पड़े लाइटों के बीच में। वो तो चाहता है पहला एक्टर ही अच्छा मिल जाए उसे और उसी को काम मिल जाए। आपको लगता है वो आप टाइम पास करने बैठा है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, जैसा कि आपने बोला बहुत सारे लोग हैं और काम बहुत सारा है पर उससे ज़्यादा लोग हैं, सर मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। प्लीज़ करेक्ट मी। एक्टर कम है, एक्टर कम है, भीड़ ज़्यादा है। भीड़, मैंने बोला भीड़ ज़्यादा है, एक्टर कम है। मैं जब कास्टिंग वालों के साथ बैठता हूँ तो वो इतना परेशान होते हैं कि मुझे इस रोल के लिए चाहिए, कोई मिल नहीं रहा है, तो इतने लोग हैं, बोलते नहीं सर नहीं है। तो वो अगर तैयार होके आएंगे, एक्टर बन के आएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा काम है।
पर आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक ही दिन में सुपरस्टार बन जाना है, सीधा समुद्र किनारे फ्लैट लेना है। तो उसके लिए शाहरुख खान ने इतना अच्छा बोला था, बोलता है कि इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए मुझे 20 साल लग गए। तो लोगों को लगता है ओवरनाइट सक्सेस है, होती नहीं है। वो हर एक का डाउन होते हैं, अप होते हैं, बेइज्जतियाँ होती हैं, सहना पड़ता है। और वो क्यों आपकी इज्जत करे? क्योंकि आपके घर में इज्जत होती है, इसलिए वो आपकी इज्जत क्यों करे? प्रूव करो ना आप इज्जत के लायक हो। सर हकीकत बोले पब्लिक को थोड़ा भी आज की तारीख में सहन शक्ति नहीं है कि किसी ने कुछ बोल भी दिया ना जी, तो दे डोंट रियलाइज कि अगर तुमको कुछ कमी बता रहे हैं तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो दे टेक इट निगेटिव। मेरी बेइज्जती कर दी, मैं काम नहीं करूंगा इसके साथ। इसीलिए मैं जो ट्रेनिंग में उसको इसलिए मैंने प्यार से भी रखा है। और जहाँ आदमी कहता है मेरी बेइज्जती हो गई, मैं बोलता हूँ तेरी बेइज्जती तो हुई, तू देख लेना, तू खुद अपनी बेइज्जती करवा ले। देख लेता रिजल्ट को मान्यता दो। ये रिजल्ट को तो मैंने कहा ना, मैं उन्हें खुद का ही डायरेक्टर बना देता हूँ कि वो खुद को देख के बोलते हैं यार बड़ा बकवास किया आज सर, मैंने कल एक कपड़ा ट्राई करते हैं तो बुरा क्यों दिख रहा हूँ मैं? तो मैं कहता हूँ देख ये, फिर मैं उससे बताता हूँ, 2 चीज़ें बताता हूँ, एक तो फीलिंग और एक टेक्निक भी बताता हूँ। कुछ हम लोग थिएटर वाले हैं ना, हम टेक्निक बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर में घुस नहीं सकते, क्योंकि अलाउड नहीं है। 3 महीने में जो हम घुस गए। अब हर 10 दिन में घुसना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अभी 6 का भी शो करना है, 9 का भी करना है। 6 में मैं शुरुआत में बहुत रो लिया, तो 9 वाले में मुझे वो रोना कंटिन्यू नहीं करना है, फिर हंसने से रोने की तरफ जाना है। आई कैन नॉट बी इन अ कैरेक्टर फॉर लॉन्ग पीरियड। तो देयर आर सम ट्रिक्स ऑल्सो जिन्हें मैं बताता हूँ, उनका शेयर करता हूँ, जो अंदरूनी चीज़ें जो कोई बताता नहीं है, सिखाएंगे वो। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल पूछने के पहले ऑडियंस को एड्रेस करना चाहूँगा। उम्मीद है आप लोग ने माथुर सर की जो आइडियाज़ हैं, जो उनका 3P का जो फार्मूला है, खास करके एक्टर्स लोग इसको डेफिनेटली अपनाएंगे, समझेंगे और सब्र रखेंगे। और आखिरी सवाल सर के लिए, सब व्यवसाय में हाथ डाला, अब आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप, नेक्स्ट फिल्म कब डायरेक्ट करने जा रहे हो? सर फाइनेंस तो ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता चला कि आप कुछ फाइनेंस करना चाहते हैं फिल्म को। अभी मेरे को भी फाइनेंसर बना दिया। मैं तो मौके ढूंढता हूँ, आपने तो यकीन दिखाया, तो प्लीज नहीं डू द ऑनर्स। यकीन तो डेफिनेटली यू हैव बीन इन द सिस्टम फॉर आई डोंट नो व्हाट 30-40 इयर्स। यस। तो एक्सपीरियंस तो कहीं जाना नहीं है। जी बिल्कुल। स्क्रिप्ट का इंतजार है जी, मुझे मिलते हैं। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। Thank you so very much. It was good and I hope you are satisfied. I am very happy. Somebody asked me so relevant questions. इधर-उधर की बिल्कुल to the point questions. मुझे क्या बोलते हैं, गॉसिप नहीं चाहिए। नहीं, गॉसिप में करता भी मैं फैक्ट्स ही शेयर करने के लिए पॉडकास्ट चालू किया हूँ। So nice of you. Thank you very much for inviting me, sir. Thank you. और मुझे अच्छा लगा और बिल्कुल वो सी चीज़ें बोल पाया जो मैं बोलना चाहता था। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices. Please download Filmy Jobs app.